हुदा साहब इसमें यह है कि आपकी नॉलेज जो है ये क्रिप्टो के बारे में जो आदादोशुमार है, क्रिप्टो के आदादोशुमार एकदम से बहुत ऊपर भी जाते हैं, बहुत नीचे भी आते हैं। राइट। जिस तरीके से आपने वॉल्यूम की बात की, तो अगर तो क्रिप्टो की मार्केट ऊपर जा रही होगी तो ये वॉल्यूम एकदम से बढ़ जाएगा। राइट। अच्छा, इसलिए हम क्रिप्टो वाले जो लोग हैं वो हमेशा ये बात करते हैं 1 BTC इज इक्वल टू 1 BTC, या जो भी कॉइन आपके पास हो, तो वो ये मैटर नहीं करता कि उसकी वैल्यू कहाँ पर है। अच्छा। वो ये मैटर करता है कि आपके पास कौन सा कॉइन या कौन सी चीज हाथ में अच्छा, है। सबसे पहले तो आप, बहुत से नाजरीन को पता ही नहीं है कि डिजिटल करेंसी क्या है या क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है। पहले मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बता दें, इंक्लूडिंग मी भी, मुझे मेरी नॉलेज में भी इजाफा होना अच्छा, चाहिए। सबसे पहले तो बता दूं कि डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन सब फ्रॉड है। ये वो बात है जो आज से 15 साल के दौरान फ्रॉड है मतलब? जी जी, फ्रॉड से मतलब ये है कि ये वो बात है जो इसके बारे में हाँ। एक कैंपेन पूरी चलती रही है ओके, पूरी ओके। दुनिया में। अभी भी लोगों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो इसको तस्लीम नहीं करता, वो यही मानता कि ये कोई स्कैम है, बिटकॉइन हो या बाकी क्रिप्टो करेंसीज हो। और ये वो मुहिम है जो पिछले 15-16 साल मुसलसल चली है, और इसके बावजूद जो बिटकॉइन के मैक्सिस या बिटकॉइन के बारे में जो लोग थे जो इसकी चेन के ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने इन तमाम कैंपेन्स के बावजूद, जो नेगेटिव कैंपेन्स थी, जो तमाम प्रोपेगेंडा था, उसके बावजूद इसके ऊपर काम किया। तो बुनियादी सवाल ये था कि उसमें असल जो लड़ाई थी वो टेक्नोलॉजी की थी।